हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों इसमें हम हिस्ट्री के 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी पीडीएफ उपलब्ध हो जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अब आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जिस समय का या जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस समय की हमें लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है उसे हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल जो होता है उस समय पाषाणकालीन सभ्यता थी, ठीक है। यानी पाषाणकालीन सभ्यता का मतलब है कि जिस समय मानव जो था पत्थरों का उपयोग करता था, ठीक है, तो उसे हम पाषाणकालीन सभ्यता बोलते हैं। और ये जो पाषाणकालीन सभ्यता थी ये भी 3 भागों में बटी हुई थी: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है। इसलिए हम इतिहास के आरंभिक समय को पुरापाषाण काल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और इन गुफाओं की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। और दोस्तों यहां पर आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र हैं और शैलाश्रय हैं। शैल चित्र का मतलब है कि पत्थरों पर बने हुए चित्र हैं। इसके अलावा पत्थरों के बने हुए घर हैं। शैलाश्रय का मतलब है पत्थरों के बने हुए घर। तो भीमबेटका याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे या सबसे पहले उनका उपयोग किया गया था? आंसर है इसका पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में जो पत्थर के औजार हैं उनका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अब जो पुरापाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। तो जो पूर्व पुरापाषाण काल था उसमें जो मानव पत्थर का उपयोग किया करता था या पत्थरों के जो औजार उपयोग किया करता था उनको हाथ से चलाता था, इसलिए उन्हें हस्त कुठार के नाम से जाना जाता था। तो उस समय हस्त कुठार, खंडक और बिदारणी जैसे औजार उपयोग किए जाते थे। इसके बाद जो मध्य पुरापाषाण काल था उसमें फलक उपकरण उपयोग किए जाने लगे। यानी कि फलक उपकरण मतलब वो थोड़े से चौड़े इस प्रकार से होने लगे, जिस प्रकार से आप कुल्हाड़ी देखते हैं। फिर है उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें तचीरनी और खुरुचनी का उपयोग किया गया, ठीक है। तो खुरुचनी जैसे उपकरण भी उच्च पुरापाषाण काल में बने हैं, जो कि बहुत ही नुकीले होते थे। यानी नुकीले जो औजार हैं वो उच्च पुरापाषाण काल में उपयोग किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो शहर होते थे उसकी गलियां किस प्रकार से होती थी? ये एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर है इसका चौड़ी और सीधी। तो चौड़ी और सीधी गलियां होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं और एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यानी दोस्तों इस प्रकार से पूरे शहर में गलियां होती थीं, यानी उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर ये गलियां होती थीं। और ये जो गलियां हैं एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर यहां पर काटती थी, ठीक है। इस प्रकार की गलियां हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अगला प्रश्न है,
कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो नगर नियोजन के लिए सबसे प्रसिद्ध सभ्यता जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है उसमें नगर नियोजन है। क्या है? नगर नियोजन है। यहां नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। यानी दोस्तों जो नगर बसे थे उसके लिए एक योजना बनाई गई पहले, फिर उन नगरों को बसाया गया है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरा स्थल सबसे पहले ज्ञात हुआ था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो हैं ये हड़प्पा सभ्यता के समय के शहर हैं, स्थल हैं। और जो हड़प्पा सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी खोज करते समय पहला जो स्थान मिला था उसका नाम था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो खंडहर हैं वो किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? राइट आंसर होगा इसका रावी। लेकिन यहां पर आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, इसमें केवल जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है और जो मोहनजोदड़ो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे है। तो इसका हम सही उत्तर मान सकते हैं कि रावी है, लेकिन यहां पर जो मोहनजोदड़ो के बारे में बात है वो उसका आंसर सिंधु नदी होगा। यानी कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे है और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। इतना आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थल स्थित था? तो उसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो के अवशेष जो हैं वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर प्राप्त हुए हैं। यहां लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं पाए गए हैं, स्नानागार पाए गए हैं और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी और अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। तो दोस्तों ये उस समय की व्यवस्था थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की व्यवस्था थी कि हर घर में एक कुआं होता था, स्नानागार होता था जहां सभी लोग नहाते थे और नालियों की व्यवस्था थी और दोस्तों अनेक घरों में शौचालय भी पाए गए हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित एक शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अज्ञात है, यानी अभी तक उसकी लिपि का पता नहीं चल सका है कि उसकी लिपि कौन सी है। तो सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं, 250 से 400 तक अक्षर पाए गए हैं जो सैल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर पाए गए हैं। यह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। चित्रात्मक मतलब दोस्तों इसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसमें चित्र बनाए गए हैं, यानी चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अज्ञात है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो को स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसकी खोज सबसे पहले 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा धान्यागार। क्या है दोस्तों? धान्यागार। तो मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है वो 45.72 मीटर लंबा है और 22.86 मीटर चौड़ा है, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। अन्नागार भी बोल सकते हैं, जहां पर अन्न रखा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहां मिला था? तो दोस्तों ग्रेट बाथ जो है वो मिला था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? विशाल स्नानागार, यानी ऐसा स्नानागार, स्नानागार का मतलब है जहां पर सभी लोग नहाते थे। तो ये बहुत विशाल स्नानागार मिला है कहां पर? मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो है
7.01 मीटर। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं ये इतने मीटर लंबा विशाल स्नानागार बना है कहां पर, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा जो एक मूर्ति बनाई जाती थी वो होती थी नृत्य करती हुई बालिका की। किसकी मूर्ति दोस्तों? नृत्य करती हुई बालिका की। ये आप देख सकते हैं, ये मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना होती थी नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, जो कांसे से बनी हुई होती थी, और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो याद रखिएगा, यह जो मूर्ति मिली थी ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला प्रश्न है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा थी वो किससे संबंधित थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ठीक है, तो देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग होते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे या देवी की पूजा करते थे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान हुआ है। मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां। तो जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां मिली हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी या देवी माता की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो था लोथल। क्या नाम था दोस्तों? लोथल, याद रखिएगा। ठीक है, और लोथल आजकल कहां है? तो लोथल आजकल है गुजरात में। कहां पर है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करते हैं। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। साल 1955 तथा 1962 के मध्य यहां S.R. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। यहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है जिसे राव महोदय ने जहाजों की गोदी बताया था। ठीक है, इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था उस समय, यानी कि एक प्रकार से बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के समय। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी के पात्र के लिए। किसके लिए दोस्तों? मिट्टी के पात्र के लिए। तो कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। सैंधवकालीन सभ्यता को हम दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा में मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं, यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कहां पर? कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु अर्थव्यवस्था जो थी या सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था जो थी वो किस प्रकार की थी, वो किस पर आधारित थी? तो दोस्तों सिंधु अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी। तो सिंधु सभ्यता एक व्यापारिक और नगरीय सभ्यता थी और वह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा कृषि और पशुपालन भी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते थे। इसका राइट आंसर व्यापार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो वह कौन सी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिली है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों लोहा। क्या नहीं मिला है? लोहा नहीं मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि यह जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी ज्यादातर कांसे का उपयोग किया गया है। तांबा, कांसा और सोना, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, लेकिन लोहे की प्राप्ति यहां पर नहीं हुई है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लोहे से परिचित नहीं थी, यानी वह उस समय के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सोर्तुगुई जो कि एक स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो किस देश में है? तो सोर्तुगुई नामक जो स्थान है वो वर्तमान के अफगानिस्तान में स्थित है।
तो सोर्तुगुई एवं मुंडी गाग सिंधु घाटी से संबंधित पुरा स्थल हैं जो अब अफगानिस्तान में स्थित है। तो अफगानिस्तान में कौन कौन से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थान है? सोर्तुगुई और मुंडी गाग। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों कुछ और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2016 से 18 तक, तो चलिए उनको वन लाइनर के रूप में डिस्कस करते हैं। भीमबेटका में रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित हैं? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित हैं। मध्य प्रदेश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो गुफा चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों का एक बेहतरीन उदाहरण है। गुफा शैल चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है, अभी हमने डिस्कस किया था पहले क्वेश्चन में। और किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है? तो कालीबंगा जो है वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत किया गया है। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम से। यानी गर्त निवास का मतलब है दोस्तों कि भूमि के नीचे निवास बनाने के जो प्रमाण हैं वो बुर्ज होम से मिलते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियां, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवासन में से कौन सा तत्व कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है? तो दोस्तों युगल शवासन वहां से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी काले रंग की चूड़ियां कालीबंगा से मिली हुई हैं, अग्निकुंड भी वहीं से मिला हुआ है और हल से जुते खेत भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। अब यहां पर याद रखिएगा युगल शवासन का मतलब यह है कि दो जो सब स्थल हैं वो एक इस प्रकार से पेयर में नहीं बने हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है किसकी? कालीबंगा की। लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो दैमाबाद जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है, बाकी लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा ये सभी गुजरात में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है लंघनाज, गणेश्वर, बागोर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो आंसर होगा इसका गणेश्वर। सिंधु सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो ये साबरमती के किनारे बसा था। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। लघु पाषाण क्या होते हैं? तो पत्थर के औजार होते हैं। तो लघु पाषाण का मतलब पत्थर के औजार। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये लोथल जो है वो भारत में स्थित है। बाकी हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान में, वर्तमान जो पाकिस्तान है वहां पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा अभी हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में, ये कहां पर है? गुजरात में है और कच्छ के रण में है। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो सिंचाई की नहरें जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, तो आप इस पूरी सीरीज के साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। समय समय पर आप इसको चैनल पर चेक करते रहिएगा, यहाँ पर अपलोड जरूर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, और इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वो सभी उपलब्ध है ऐप पर, इनको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।